के लड़की ने ये बताया कि जो इसका जो परिवार का लड़का है उसने मेरे साथ अपने ही घर में जबरदस्ती जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया। 2 घंटे उसने कह रहे घर में रखा है 5 से 7 बजे तक। तो बच्ची को डरा दिया गया था, वो कह रही है कि मुंह बांध दिया था उसका। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में एक बार फिर से एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है और दरिंदगी करने वाला उसका पड़ोस का ही रहने वाला 17 साल का नाबालिग लड़का है। मामले की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि 16 तारीख का ये मामला है जब बच्ची अपनी सहेली के घर उससे कोई कॉपी लेने गई थी, लेकिन वहां पर उसका भाई मौजूद था और भाई ने उसके साथ जबरदस्ती की और 2 घंटे तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा। बच्ची ज्यादा डर गई थी, लेकिन अब जो है बच्ची ने अपनी मां को इस पूरी घटना के बारे में जब बताया तो मां पुलिस थाने में पहुंची है। हालांकि समाज सेविका हैं सविता आर्य, उन्होंने बताया कि जब शिकायत दी गई तब तुरंत मामला दर्ज नहीं किया गया था। एक बार सुनते हैं कि पूरा मामला क्या है। मामला है 8 मरला चौकी का है, ये मॉडल टाउन थाना आता है। उसके अंतर्गत एक कॉलोनी का मामला है जिसमें 8-9 साल की बच्ची है जिसके साथ उसकी ही सहेली के भाई ने जो वो भी किशोर है 15-16 साल का है जो बता रहे हैं, और उसने उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की है। लड़की ने जो बताया है अपनी माँ से कि 16 तारीख को वो कॉपी लेने के लिए अपनी सहेली के पास गई थी। उसकी जो बहन है छोटी, वो उस लड़की के साथ पढ़ती है, उसे कॉपी लेने के लिए गई थी और अकेला पाके उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का जो है प्रयास हुआ है। और लड़की ने डरती ने नहीं बताया। जब मैंने उससे पूछा है, उस लड़की की मैंने भी काउंसलिंग की है, उसने बताया कि जब मैं वहाँ गई थी वो अकेला ही था लड़का घर पे। वो उनका कोई मंदिर वगैरह है और उसमें वो जो है पूजा पाठ कर रहे होंगे। 5 बजे से 7 बजे तक कर रही है लड़की। 2 घंटे उसको वहाँ पे रखा और जब उसके साथ उसकर वो चिल्लाई है लड़की तो उसका मुंह बांधा गया और उसके बाद लड़की डर गई थी बुरी तरीके से और उसने अपनी माँ को कल बताया है और कल वो थाने में शिकायत लेके पहुँचे हैं कि बच्ची के साथ ये हुआ। तो मैम इस मामले में बताया जा रहा कोई कार्रवाई नहीं हुई, परिवार के लोगों से कार्रवाई की मांग कर नहीं। हाँ, ये उसकी माँ ने ही बताया कि कल वो थाने में पहुँचे हैं और उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज आज हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है कि मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। SHO से बात करूँगी कि उन्होंने कल मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। मैम बड़े सवाल यह है कल ही मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। हाँ, वो मैं पूछूंगी SHO से कि उसने कल मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि जब छोटी बच्चियों के मामले होते हैं तो साथ के साथ मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो वो किस वजह से नहीं हुआ तो वो मैं SHO से पूछ के बता सकती हूँ, पहले ऐसे कुछ नहीं बता सकती। तो 11 साल की मासूम बच्ची है जिसके साथ 17 साल के एक नाबालिग लड़के ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने न केवल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसे करीब 2 घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर रखा है। तो फिलहाल जो है सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और पुलिस थाने में फिलहाल आज मामला दर्ज कर लिया गया है। वो लड़की बता रही है कि उसने जो वो लड़का था उसने ही उसका जैसे मुंह बांध के वो कह रहा है कि प्रयास किया है और उसको डराया गया था। उसका भाई छोटा बता रहे हैं लड़की का कि उसको मारने का जो भी उसने धमकी दी कि भैया हम ऐसे दबंग हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरीके से लड़की को डरा, लेकिन लड़की ने हिम्मत जुटा के उसके चाचा जब उसकी माँ के सामने आया तो लड़की ने बताया है कि भाई इसके परिवार का जो है वो लड़का है जिसने मेरे साथ गलत करने का प्रयास किया। ये लड़का है पड़ोस का ही है? हाँ, 2-4 घर छोड़ के ही बताया कि पड़ोस में ही रहते हैं। तो कोई परिवार कोई दबाव वगैरह भी आ रहा है? उसकी माँ ने ही बताया है कि परिवार पड़ोस के कुछ व्यक्ति पार्षद वगैरह कोई दबाव बना रहे होंगे, तो वो उसकी माँ ने आरोप लगाया। ये तो नहीं पता कि क्या था मामला। आपकी तरफ से क्या कुछ? मेरी तरफ से तो यही मैंने उसकी माँ को आश्वासन दिया कि अगर जो भी हुआ, क्योंकि जांच का विषय है, मैंने IO को बोला है कि वहाँ के CCTV फुटेज चेक की जाए कि उस दिन लड़की कितने बजे उनके घर गई है और कितने बजे वहाँ से वापस आई है। मंदिर है तो उसमें भी कैमरे होंगे और अगर गली में भी कैमरे होंगे तो कैमरे देखे जाएँ कि लड़की को 2 घंटे तक उस घर में रखा गया या जो भी है। वो पुलिस IO को मैंने बोला कि भाई आप आज ही, क्योंकि ज़्यादा दिन होने के बाद CCTV फुटेज भी नहीं मिलेगी कई दिन होने के बाद, लेकिन गली में वहाँ कैमरे हैं या नहीं हैं तो वो IO को बोला है कि उसकी जांच करें और जो भी आरोपी है, क्योंकि वो भी किशोर बता रहे हैं, जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करो। जो मामला दर्ज नहीं किया गया उसको लेकर भी बातचीत करेंगे? बिल्कुल, मैं SHO से भी पूछूंगी कि मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया था रात को, कोई टेक्निकल इशू था या शिकायत में देरी हुई है या कोई दबाव था, क्या था, वो SHO से पूछ के ही बता सकती हूँ। मैं अपने आप
कैसे बताऊं कि क्या था। मेडिकल में तो ऐसे कुछ नहीं, उसके जो पलंदे वगैरह लेते हैं वो ले लिए हैं, वो तो चेक होने के लिए जाएंगे, बाद में पता लगेगा कि क्या हुआ। वहीं समाज सेविका हैं सविता आर्य, उन्होंने बच्ची के परिवार के पास पहुंचकर सारी जानकारी जुटाई और साथ देने की बात कही है। पीड़ित की मां द्वारा पुलिस को दी शिकायत और मामले के तथ्यों के अनुसार 11 साल की बच्ची स्कूल का होमवर्क पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी के घर स्कूल की कॉपी लेने गई थी। बच्ची को उसके साथ गलत होने का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। तो फिलहाल जो है सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, और सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जाएंगे कि बच्ची ने जो बताया है कि उसे 2 घंटे तक कमरे में बंद किया गया था, बंधक बनाए रखा गया था और धमकी भी दी गई है। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।